इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने की मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट में चर्चा। 100 साल में ऐसी महामारी नहीं देखी। कैबिनेट मीटिंग के दौरान पीएम ने कहा, सरकार सभी संसाधनों के साथ कर रही है काम, जनता के साथ संपर्क में रहे मंत्री। कोरोना को लेकर केंद्र की तैयारियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने कोर्ट में प्रेजेंटेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को सख्त हिदायत, कहा सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों पर कार्रवाई न हो, अगर कार्रवाई हुई तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों की मौत के बाद 15 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन जो ज्यादा काम कर रहा है उन्हें अधिक मदद मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी नसीहत, कहा संकट के समय राजनीति करने का वक्त नहीं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर करें काम। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर की कमी को दूर करने के लिए विदेश से आयात शुरू किया, 75,000 वायल से मिलेगी मदद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीरम और भारत बायोटेक से अगले 3 महीने में 67 लाख डोज मांगे। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली वासियों को फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, अगले 3 महीने में टीकाकरण का लक्ष्य। सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वासियों से अपील, वैक्सीन केंद्रों पर भीड़ न लगाएं, वैक्सीन आते ही करेंगे घोषणा। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, सिर्फ कुछ ही लोगों को लगेगा टीका। राजेश टोपे ने कहा, हमने एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया, लेकिन हमारी क्षमता 13 लाख लोगों को टीका लगाने की। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 दिन के लिए टीकाकरण बंद, वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने वापस भेजा। यूपी में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाने की तैयारी, पहले दिन 7 जिलों में शुरू किया जाएगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के पहले दिन उत्तर प्रदेश में 9,000 से ज्यादा एक्टिव मामले वाले जिलों में होगा वैक्सीनेशन। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जिले शामिल। 1 मई से गुजरात में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में पहले वैक्सीनेशन होगा। राजस्थान में कोविशील्ड वैक्सीन मिलने पर ही होगा टीकाकरण। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, 3 लाख डोज मिलने की उम्मीद। रघु शर्मा ने कहा, वैक्सीन मिलने के बाद 35 से 44 साल के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। हरियाणा में 1 मई से 18 साल से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की तैयारी पूरी। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा, जैसे ही वैक्सीन आएगी टीकाकरण शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को नहीं लग सकेगा टीका। पंजाब में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को निर्धारित समय से नहीं लग सकेगा टीका। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने वैक्सीन की कमी बताई। चंडीगढ़ में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को अभी नहीं लग पाएगा टीका। वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक होने के बाद शुरू होगा टीकाकरण। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने पर बंगाल सरकार का बयान, कहा वैक्सीन मिलने पर ही टीके लगेंगे। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का किया भंडाफोड़, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की 37,000 से कालाबाजारी करने वाले 2 शख्स गिरफ्तार, 10 इंजेक्शन बरामद। कर्नाटक में भी 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन। सीएम ने कहा, नहीं उपलब्ध कराए गए टीके। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, राज्य को वैक्सीन नहीं मिला, वैक्सीन मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में जुटा रक्षा मंत्रालय। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को 40 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। 29 अप्रैल तक वायुसेना के विमानों ने विदेशों से 39 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत लाए। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर 87 सिलेंडर्स पहुंचाए गए। फिर से मिशन में जुटी इंडियन नेवी। ऑपरेशन समुद्र सेतु का दूसरा पार्ट शुरू, इस बार ऑक्सीजन कंटेनर्स को लाने की तैयारी। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में जुटे देश भर के स्टील प्लांट। गुरुवार को 3,390 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों को दी सलाह, गैस सप्लायर्स के साथ मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, पारदर्शिता और जवाबदेही में मदद मिलेगी। यूपी सरकार ऑक्सीजन टैंकर्स में जीपीएस डिवाइस का कर रही है इस्तेमाल, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। पटना के महावीर मंदिर में फ्री में हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग, रोजाना 150 सिलेंडर रिफिल करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के जावेद खान ने पत्नी के गहने बेचकर अपने ऑटो को एम्बुलेंस में किया तब्दील, फ्री में मरीजों को पहुंचाते हैं अस्पताल। केरल के मुख्य सचिव वीपी जॉय ने इसरो को लिखा पत्र, राज्य को हर हफ्ते 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की मांग की। गुवाहाटी के महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, राज्य में ऑक्सीजन प्लांट की संख्या बढ़ाकर 11 हुई। भारत को 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर देगा जापान, कहा कोरोना महामारी का मिलकर करेंगे सामना। भारत में कोरोना संकट दूर करने में जुटा अमेरिका। ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। रोमानिया ने भी मदद का बढ़ाया हाथ, 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत भेजे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को लिखा खत, कोरोना से जंग में मदद का दिया ऑफर। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और गोवा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर, 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन आवंटित किए। आर्म फोर्सेस के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर को मंजूरी, मेडिकल फैसिलिटी बनाने में मिलेगी मदद। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन घर पर नहीं बल्कि अस्पताल जाकर लगवाएं। गुलेरिया बोले, लक्षण नहीं होने के बावजूद आ रहे हैं पॉजिटिव केस, ऐसे हालात में 10 दिन होम आइसोलेशन में रहें। होम आइसोलेशन के दौरान बुखार आने पर पैरासिटामोल ली जा सकती है। आखिरी 3 दिनों में लक्षण न होने पर आइसोलेशन खत्म करें। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा कोविड की दूसरी लहर में 2 लाख से ज्यादा मौत, सिस्टम ने कर दिया आत्मनिर्भर। दिल्ली में एलजी आवास में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव, उपराज्यपाल अनिल बैजल भी संक्रमित। महाराष्ट्र के सांसद राहुल शेवाले ने पीएम मोदी और सीएम ठाकरे को लिखा खत, कहा कोरोना से छोटे बच्चों को बचाने के लिए उठाएं जरूरी कदम। कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जीनोम सी वैक्सीन कराएगी उद्धव ठाकरे सरकार।
हर जिले में कोरोना पॉजिटिव के 25 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना से भी संक्रमित थे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दी। बागपत की शूटर दादी चंद्र तोमर का कोरोना से निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मैनकाइंड फार्मा ने शहीद हुए कोरोना वॉरियर्स के परिवार को आर्थिक मदद करने का किया फैसला, 100 करोड़ रुपए की मदद का किया ऐलान। मैनकाइंड फार्मा ने अनिल कपूर के साथ मिलकर चलाया मुहिम, कहा वॉरियर्स के जाने से उनके परिजन के जीवन में आई कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। देश में कोरोना के 3,86,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 2,97,540 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 3,498 मरीजों ने तोड़ा दम, कोरोना से अब तक 2,08,000 से ज्यादा की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,925 नए केस मिले, 24 घंटे के अंदर 89 मरीजों की मौत। नागपुर में कोरोना के 6,461 नए केस, 88 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से रिकॉर्ड 332 मरीजों की मौत, 34,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। कोरोना से ठीक हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ट्विटर पर शुभकामनाओं के लिए दिया धन्यवाद। कुंभ मेले में भाग लेने वाले निरंजनी अखाड़ा के 2 और संतों की मौत, अब तक कोरोना से 8 संतों की हो चुकी है मौत। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन, अस्पताल में चल रहा था इलाज। गुजरात में कोरोना के 14,605 नए मरीज, 24 घंटे में 173 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 17,155 नए मरीज मिले, 155 मरीजों ने गंवाई जान। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,411 लोग संक्रमित, 96 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 49 मरीजों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 17,354 नए केस, 64 मरीजों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना का चौंकाने वाला आंकड़ा, 24 घंटे में 48,296 नए मरीज, 217 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 18,692 पॉजिटिव केस, 113 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने 28 जून तक स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियों का किया ऐलान। बंगाल में किसी भी तरह की भीड़ जमा होने पर लगा बैन, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल भी रहेंगे बंद। बंगाल में बाजार और मार्केट प्लेस सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। बंगाल में 11वीं की वार्षिक परीक्षा रद्द, 12वीं में प्रमोट किए जाएंगे बच्चे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक समेत हरियाणा के 9 जिलों में 3 मई तक लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन। तेलंगाना में 8 मई तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, प्रदेश को कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा, लोग संयम बरतने लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, प्रदेश में अब लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, कोरोना को कंट्रोल करने में हम सफल रहे। दिल्ली में फर्जी तरीके से कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले 5 गिरफ्तार, मालवीय नगर की एक लैब के नाम से जारी कर रहे थे सर्टिफिकेट। दिल्ली में ग्रीन पार्क मस्जिद को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया, दवा, मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज को भर्ती के लिए रेफरल लेटर की जरूरत नहीं। सीएम योगी ने टीम 11 का किया पुनर्गठन, हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में बनाई गई टीम 9। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम का दौरा किया, डीआरडीओ के जरिए बनाया जा रहा है कोविड अस्पताल। नोएडा पुलिस ने बच्चों की देखभाल के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, अस्पताल में भर्ती अभिभावकों के बच्चों की होगी देखरेख। कानपुर में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। कोरोना काल में प्रयागराज में समझदारी वाली शादी, दूल्हे के साथ बारात में केवल बहन साथ आई। पंजाब के सीएम ने जिला कमिश्नरों को दिया निर्देश, लुधियाना, जालंधर समेत 6 डिस्ट्रिक्ट्स में होगी 100% टेस्टिंग। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फुटकर व्यापारियों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए, 3 महीने तक राशन भी मिलेगा। कर्नाटक में फेक कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट देने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 1,000 रुपए में दे रहे थे नेगेटिव रिपोर्ट। तेलंगाना में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का फैसला, कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी। तमिलनाडु के मदुरई के मंदिरों में फ्लावर फ्रैंकविन फेस्टिवल आयोजित, श्रद्धालु नहीं हुए शामिल। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की हाईकोर्ट में याचिका, कहा मेरे खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के एक्शन पर लगे रोक। झारखंड के लातेहार में 4 पुलिसकर्मियों का मर्डर का मामला सामने आया, माओवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 34 सदस्यों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट दाखिल। पंजाब के पटियाला में सीएम आवास के बाहर किसानों का ट्रैक्टर मार्च, किसानों ने कम पैसे में जमीन खरीदने का लगाया आरोप। फिर भूकंप के झटके से हिला असम, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 की तीव्रता वाला आया झटका। तुर्की में कंप्लीट लॉकडाउन लागू, नियमों का पालन करवाने के लिए सेना के जवान सड़कों पर उतरे। नेपाल में कोरोना केस बढ़ने के बाद एक्शन में सरकार, बाजार, स्कूल और दफ्तरों को शर्तों के साथ बंद किया। इजरायल में गुरुवार को मची भगदड़ में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 44 की मौत। म्यांमार के यंगून में फिर सेना के खिलाफ प्रदर्शन, भारी बारिश और तूफान के बीच सड़कों पर उतरे लोग। और सेंसेक्स में 983 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 263 अंक फिसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।